गैर मुस्तहिक को खैरात देना रूहानियत में नमाज के बाद सबसे ज्यादा अहमियत वाला अमल किसी मुस्तहिक को खैरात देना है। ये अमल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि गैर मुस्तहिक को खैरात देने की नहुसत को बेहद भयानक माना जाता है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि भाई हमने खैरात अदा कर दी, अब हमें क्या मालूम कि वो मुस्तहिक है या नहीं। असल में रूहानियत ये कहती है कि आपको मालूम हो या ना हो, अगर आपकी दी गई खैरात गैर मुस्तहिक को मिलती है तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में नहुसत आ सकती है। असल में गैर मुस्तहिक को खैरात देने का मतलब ये है आपने किसी मजलूम का हक किसी और को दे दिया। इसके अलावा अगर कोई शख्स आपकी दी गई खैरात की सिगरेट, शराब या कोई हराम चीज खरीद कर इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब आपने किसी शख्स को हराम खरीदने के लिए किसी मुस्तहिक का हक दे दिया। गैर मुस्तहिक को खैरात देने का तीसरा मतलब ये है कि आप किसी शख्स को इबादत से रोकते हैं, यानी कि हदीस मुबारक के मुताबिक रिज़्क़ हलाल की तलाश और हसूल इबादत है, और जब आप किसी गैर मुस्तहिक को खैरात देते हैं तो वो रिज़्क़ की तलाश और हसूल की इबादत हरगिज नहीं करेगा। सड़कों पर भीख मांगने वाली ज्यादातर औरतें भीख के पैसों से शाम को अपने शोहर के लिए शराब खरीद कर ले जाती हैं, और उन औरतों के शोहर काम नहीं करते बल्कि घरों में बैठकर जुआ खेलते हैं और उनकी औरतें उनके लिए भीख मांगती हैं। गैर मुस्तहिक को भीख देने का मतलब हम मुआशरे में भिखारियों की तादाद में इजाफा करने के लिए उनका साथ देते हैं। इसी तरह बाज तंजीमों को जो ज़कात और खैरात दी जाती है वो मसलक परस्ती पर खर्च की जाती है। गैर मुस्तहिक को खैरात देने की वजह से हम अनजाने में अपने लिए जहन्नम की आग का बंदोबस्त करते हैं। हमने गैर मुस्तहिक को खैरात देने की वजह से बाज लोगों के भयानक अंजाम देखे हैं जो कि हम अपने इस वीडियो में बयान नहीं कर सकते। बात करने का मकसद ये है कि मुस्तहिक खैरात अदा करना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर हम किसी के कहने से किसी ऐसे शख्स को ज़कात या खैरात के पैसे देते हैं जो इसका मुस्तहिक नहीं, तो इस वजह से बाज अफराद की जिंदगी में भयानक किस्म की परेशानियां आने लगती हैं, जो कि सच है।